A very good afternoon to all of you. कौन कौन ज्वाइन हो गए? पूजा पटेल, पीपी सवानी, खुशी कटारिया. Pooja Patel is present. Kataria Khushi is also present. A very good afternoon to all of you. और कौन आ गया? प्रियांशी. Priyanshi is also present. बाकी सब कहाँ चले गए? आज कोई क्लास चल रही है क्या और उनकी? Yes. Pooja Patel is saying Happy Teachers Day. Okay, thank you very much. Thank you, beta. God bless you. Maitri Shah has also joined. Nikki SVV. Happy Teachers Day, Maitri Shah is saying. Okay, thank you. Thank you very much. God bless you all. Palvi Sharma is also joined. Happy Teachers Day. Same to you. God bless you all. Thank you very much. Thank you to all students for wishing such a beautiful Happy Teachers Day. Happy Teachers Day and Happy Teachers Day. Thank you very much, all of you. Patel Maitri has also joined. Priyanshi is also saying Happy Teachers Day. Okay, thank you, beta. God bless you. Happy Teachers Day and Happy Teachers Day and Happy Teachers Day to all of you. Happy Teachers Day and Happy Teachers Day and Happy Teachers Day to all of you. Yes. All of you have joined? Nelly Patel has also joined. Okay. Very good. Let's start the class. Shreya from SVV. Shreya from SVV. Okay, Shreya. Bhavsar Vishwa. Bhavsar Vishwa has also joined. Rutvik Bhutani.
यस, सब लोग अपने अपने टीचर बताएंगे। सबसे बड़े टीचर होते हैं हमारी लाइफ के हमारे पेरेंट्स। आवर पेरेंट्स आर द बिगेस्ट टीचर, है ना। सबसे बड़े टीचर कौन होते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स के बाद आते हैं आपके, फिर आते हैं आपके स्कूल के टीचर्स, ठीक है। नहीं, पेरेंट्स के बाद आते हैं आपके प्राइमरी टीचर्स, जो आपको प्राइमरी क्लास में पढ़ाते थे। आपने जिससे भी प्राइमरी क्लास में पढ़ा है, मतलब जूनियर में, सीनियर केजी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक आपने जिन टीचर से पढ़ा है, पेरेंट्स के बाद आते हैं वो वाले टीचर्स विच यू हैव लर्न्ड इन योर प्राइमरी क्लासेस, है ना। और उसके बाद आते हैं आपके सेकेंडरी टीचर्स, ठीक है, जिनसे आप अभी पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपके टीचर्स होते हैं आपके पेरेंट्स। सेकंड होते हैं वो टीचर्स जिनसे आप प्राइमरी क्लास में पढ़ के आए हो, है ना। प्राइमरी क्लास के टीचर्स पेरेंट्स के बाद आते हैं, इतना आप ध्यान रखना, है ना। जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड। फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो प्राइमरी क्लास के टीचर्स होते हैं। पेरेंट्स के बाद सेकंड नंबर उनका आता है, ठीक है। आई हैड विश टू माई प्राइमरी टीचर्स ऑल्सो, वेरी गुड। सो उनको भी आपको याद करना चाहिए। और उसके बाद आपको जो भी दिखाई देता है वो सब टीचर ही है, ठीक है। आपका ब्रदर भी आपका टीचर हो सकता है, आपकी सिस्टर भी आपके टीचर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स आपके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग यू सी, ऑल फ्रॉम ऑल यू कैन लर्न एनीथिंग, ठीक है। आप सब में से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। सो वैसे तो टीचर मैं कहता हूं कि जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं बताना चाहूँ तो आपके सराउंडिंग्स में आपको जो भी दिखाई देता है उन सब से आप कुछ ना कुछ लर्न करते हो, तो वो सब आपके टीचर्स। बट प्रायोरिटी वाइज अगर आपको डिसाइड करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए, ठीक है। योर पेरेंट्स आर द बिगेस्ट टीचर इन योर लाइफ, रिमेंबर एवरी टाइम, ठीक है। सबसे बड़े टीचर आपके पेरेंट्स होते हैं। ओके, चलो लेट्स बिगिन। टीचर्स डे एंड टीचर्स डे। चलो, टीचर्स डे पे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पता है। टीचर्स डे पे हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए। अच्छा, कल का कोई डाउट है तो बताओ पहले। खुशी सिंह हैज आल्सो ज्वाइंड। खुशी सिंह, पीपी सवानी हैज आल्सो ज्वाइंड। ओके, अभी दो स्टूडेंट नहीं आ रहे बस, पीपी सवानी के। एक तो विनीत, विनीत का मुझे पता नहीं, बीच में आया था एक दो दिन, उसके बाद उसने आना वापस पता नहीं क्यों छोड़ दिया। और एक अनु प्रसाद का नहीं पता। विनीत और अनु प्रसाद, है ना, ये दो अभी नहीं आ रहे स्टूडेंट्स। पता कर लेना इनका। विनीत said that he went to a vacation in केमिस्ट्री क्लास। अच्छा, वैकेशन में गया हुआ है। ओके, व्हाट अबाउट अनु प्रसाद? खुशी सिंह इज सेइंग टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस, चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट्स है तो बता दो, अदरवाइज हम कल वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कल जहां पे हमने लीव किया था वहीं से हम आज कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। यस, क्वेश्चन नंबर 14, विश्वा इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सब लोग देखेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी खोलोगे, क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 सब लोग ओपन करोगे। क्वेश्चन को रीड करो पहले, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन।
In a harbor, a wind is blowing at a speed of 72 kilometer per hour. Question number 14. All of you will read the question and then we will draw the diagram according to it. In a harbor, a wind is blowing at a speed of 72 kilometer per hour and the flag on the mast of the boat anchored in the harbor flutters along northeast direction. ठीक है? If the boat starts moving at a speed of 51 kilometer per hour to the north, then what is the direction of flag on the mast of the boat? चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोट की वेलोसिटी आपको दी हुई है इन नॉर्थ डायरेक्शन. दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट. सो बोट की आपको डायरेक्शन दी हुई है. बोट इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन. सो बोट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, आई कैन से. This is your velocity of boat, which is in the north direction. And जो आपका फ्लैग की जो फ्लटरिंग हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो रही है. मतलब आपकी विंड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है. फ्लैग की फ्लटरिंग की डायरेक्शन क्या? नॉर्थ ईस्ट. सो फ्लैग आपका इस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, तो आपकी विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ विंड. क्योंकि हवा जिस दिशा में होगी उसी दिशा में आपका जो फ्लैग है वो फ्लटर करेगा. ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ विंड. सो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है. एंड दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन. जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में पढ़ा था, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी को हम टू डायमेंशन में कैसे लगाते हैं, है ना. हमने अभी तक रिलेटिव वेलोसिटी 1D के कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे, तो 1D जैसे ही कंसेप्ट हम 2D में भी लगाएंगे. रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है. सो हमें फाइंड करना क्या है? अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमें दिया हुआ है. विंड का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर. और बोट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 51 किलोमीटर पर आवर. 51 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है. अब आपको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ द बोट. सो जब आपकी बोट मूव नहीं कर रही थी, है ना, सपोज आपकी बोट रेस्ट पे थी, तब आपकी विंड इस डायरेक्शन में चल रही थी. लेकिन जब आपकी बोट मूव करने लग गई, है ना, जब आपकी बोट मूव नहीं कर रही थी, ध्यान से सुनना पड़े. When your boat is at rest, then wind is blowing in northeast direction and your flag is also fluttering in the same direction, है ना. When your boat is at rest, the direction of wind and the direction of flag fluttering is both same. But जब आपकी बोट चलने लगी तब आपकी विंड की डायरेक्शन तो यही रहेगी, बट फ्लैग की जो फ्लटरिंग होगी वो चेंज हो जाएगी क्योंकि बोट की भी वेलोसिटी उसमें ऐड हो रही. वेरी सॉरी. सो बोट की भी वेलोसिटी उसमें ऐड हो रही है, तो आपकी जो फ्लैग की फ्लटरिंग होगी उसकी डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना. सो हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था. रिलेटिव वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी ऑफ फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू बोट. वेलोसिटी ऑफ फ्लैग or you can say velocity of wind
विद रिस्पेक्ट टू बोट। सो मैं इसको, कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं। आप फ्लैग विद रिस्पेक्ट टू बोट भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट। सो हमें रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे निकालनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड एज va minus vb, velocity of a माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो यहां पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी किसकी निकालनी है, फ्लैग की निकालनी है, या फिर विंड की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बोट। सो आई कैन राइट वेलोसिटी ऑफ फ्लैग माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, और यू कैन ऑल्सो राइट velocity of wind minus velocity of boat। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, सो माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, ऑलवेज रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सपोज if you multiply it with -1, its direction will reverse। तो सिमिलरली आपका वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ बोट इज इन योर नॉर्थ डायरेक्शन, देन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इन साउथ डायरेक्शन। माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी इन साउथ डायरेक्शन। सो हमें माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए है ना, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए। सो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट कहां पे होगी देखो, ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। दिस विल बी योर माइनस vb vector, negative of velocity of boat, and this is your origin। Now you see that minus velocity of boat and velocity of wind are connected from tail to tail, so you can apply law of parallelogram of vector addition। You can draw one parallelogram and you can apply law of parallelogram of vector addition। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो हमने पढ़ा था। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करते थे, या तो लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करते थे। तो यहाँ पे हमने कौन से दो वेक्टर्स को ऐड किया, एक तो हमने ऐड किया वेलोसिटी ऑफ विंड को, उसमें हमने किसको ऐड किया, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। ये दो वेक्टर्स को जब हमने ऐड किया तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। दिस विल बी अवर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका थीटा होता था, याद करो। ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका क्या होता था, थीटा, है ना। सो थीटा की वैल्यू कितनी होगी देखो, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 45 डिग्री पे होती है, और ये वाला एंगल 90 होगा। सो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45। योर थीटा विल बी 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
अब आप रिजल्टेंट के आपको सारे फॉर्मूले पता ही है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है ना, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का भी आपको फॉर्मूला पता है. नाउ यू कैन अप्लाई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, समझ आ गया? इतना हिंट काफी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब आप सॉल्व कर लोगे इसको. जो मैंने कंसेप्ट था वो आपको बता दिया. कंसेप्ट इज दैट मच ओनली. नाउ यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. सबको समझ आया? यस, 14 वाला डाउट समझ आ गया बेटा? हाँ, अब एक बार खुद से ट्राई करना. अब खाली आपको सॉल्व भी करना है. कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कंसेप्ट इज दिस ओनली. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट वही रहेगा जो हम पढ़ चुके. चलो अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे. सो कल हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन. कैसा मोशन होता है ये? 2 dimension motion in which there are two axes. One is x axis, another is your y axis. This is your origin. If you project something at some angle, then this body will move under the influence of gravity. This kind of motion is known as projectile motion. So हमने सपोज करो u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया था. सो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं जैसा कि मुझे पता है. वन इज योर ux, अनदर इज योर uy, है ना. इसके अलावा हमने कुछ रेंज की बात करी थी. मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम O टू E, इसको हम बोलते थे रेंज. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? रेंज. और वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? हाइट. ठीक है, इस पॉइंट को मान लो A. ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता था? आपका हाइट होता था. सो कल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा था. आज हम निकालेंगे रेंज और हाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई थी? कौन बताएगा? कल की क्लास में हमने निकाली थी. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था हमारा? बताओ. यस, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? कल ही हमने पढ़ा था. कौन बताएगा? कल की क्लास अभी तक याद नहीं है? ऐसा मत करो भाई, डोंट डू लाइक दैट. टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कल कितना निकाला था? 2u sin थीटा अपॉन g. यही तो हमने कल निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट. रिमेंबर दिस और नॉट? बेटा कल की क्लास आपने करी थी ना अटेंड सबने? कल हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा था कल की क्लास में. यस, nobody is saying. What happened? ओके, चलो आज हम सीखेंगे रेंज कैसे निकालते हैं. तो रेंज क्या होता है? देखो, रेंज इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. ये चीज तो हमें पता ही है. सो रेंज क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. चलो आपको वैसे ही सिखाता हूं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर हमें कोई डिस्टेंस निकालना है तो हमें एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना पड़ेगा. और एक्स डायरेक्शन में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू ux into t plus half ax into t square. Now you can see that your acceleration in x direction is 0, as we have discussed in the last class. Acceleration in x direction is 0 and displacement in x direction is range. So range is equal to ux into t. टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कितना निकाला?
टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। ओ से लेके ए तक और ए से लेके ई तक पहुंचने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। वी विल सब्सटीट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ टाइम। ux का वैल्यू क्या है, u cos थीटा। द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा and time of flight is your 2u sin theta upon g, 2u sin theta अपॉन जी। सो यहां से आपको रेंज मिल जाएगा। रेंज का वैल्यू कितना हो गया देखो, रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर आपको पता है तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज ऑल्सो रिटन एज साइन 2 थीटा। It is also written as sine 2 theta. So I can write here u square sine 2 theta upon g. This will be the equation to calculate the range. ठीक है, कभी भी आपको रेंज पूछी हो तो आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हो तो आपको ये वाला इक्वेशन पता होना चाहिए। क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, देन रेंज हो गया। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो, सपोज करो मुझे ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट अगर मुझे निकालनी है h की, मैक्सिमम हाइट मेरा पार्टिकल कितनी रीच करेगा। सो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लगाऊंगा, फ्रॉम दिस पॉइंट O टू दिस पॉइंट A इन y डायरेक्शन। आई विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो y डायरेक्शन में देखो आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही आपका पार्टिकल A पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी y कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। इसके पास x कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी, बट इसकी अगर मैं y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब फिर जब पार्टिकल इस पोजीशन पे आएगा तो उसके पास दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, x कंपोनेंट भी आ जाएगा और y कंपोनेंट भी आ जाएगा। इस पॉइंट पे होगा तो उसके पास दोनों कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। लेकिन जब आपका पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तब खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगी, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। सो आई कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ay इंटू एस वाई, है ना। सो वी वाई तो आपकी हो गई जीरो। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बिकम जीरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपकी क्या थी देखो, सॉरी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या थी आप, ये तो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट था ना। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या था, ये था। इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट इज योर u साइन थीटा। ये कंपोनेंट आपका क्या था, uy को मैं क्या लिख सकता हूँ, u साइन थीटा। सो आई कैन राइट हियर initial vertical component was u sin theta, so I will substitute here u sin theta whole square, which is equal to 2 times acceleration in y direction is minus g because gravity is acting in downward direction, and displacement is in positive direction, so I will write plus h, capital H. So you will see here negative and negative will cancel out and you will get u square sine square theta upon 2g
This will be the equation of height, which is the maximum height achieved by the particle in projectile motion. This is the equation of your height. It is the maximum height achieved by the particle in projectile motion. समझ आया? सो हमने 3 पैरामीटर्स पढ़े, हमने टोटल 4 पैरामीटर्स पढ़े. अब चारों को कंक्लूड करते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला पैरामीटर हमने जो पढ़ा वो पढ़ा वेलोसिटी. सो वेलोसिटी हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? किसी भी टाइम टी पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होती थी बताओ? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, विच यू कैन ऑल्सो राइट u cos थीटा आई कैप. ये वेलोसिटी हमने कल निकालनी सिखाई थी आपको, है ना? प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप. ये आपकी हो गई थी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t. किसी भी टाइम t पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, थीटा दिया होगा, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा. अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, एंड मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, विच इज अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. ठीक है? सो प्रोजेक्टाइल के लिए ये पहला पैरामीटर हमने पढ़ा था. सेकेंड पैरामीटर हमने क्या पढ़ा? सेकेंड पैरामीटर हमने पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफाइंड एज 2u sin थीटा अपॉन g, है ना? इसको मैंने कल आपको ऐसे भी बताया था कि व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then this will be converted into 2u upon g, and this is the time of flight for 1D motion. This is the time of flight for 1D motion, है ना? 1D motion में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ये आता था. ठीक है? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है? थर्ड पैरामीटर जो हमने पढ़ा, थर्ड पैरामीटर क्या पढ़ा हमने? हॉरिजॉन्टल रेंज. सो रेंज का इक्वेशन हमने क्या निकाला? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. रेंज इज नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. फिर हमने निकाला वर्टिकल डिस्टेंस, विच इज योर हाइट. मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. तो ये 4 पैरामीटर्स हमने सीख लिए, है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं. सपोज करो अगर आपका थीटा, है ना, अगर आपका थीटा में कर दूं 45 डिग्री, सपोज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर रेंज? सो रेंज की वैल्यू आप निकाल के बताओगे कितनी आएगी? इफ थीटा इज 45 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर रेंज? which is u square sin 2 theta, u square sin 2 theta. 2 theta means 2 into 45 upon g, which is equal to u square. Sin 90 is 1. Sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1. So you will get u square upon g. This range is your maximum range. At 45 degree you get the maximum range. क्यों maximum range आपको मिली? मैक्सिमम रेंज आपको इसीलिए मिली क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1. सो जब आप थीटा 45 रखोगे तो यहाँ पे आपका साइन 90 हो जाएगा और यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज, विच इज यू स्क्वायर अपॉन जी. ठीक है? सबको समझ आया? यस?
वेरी गुड। सो ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। अच्छा, अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट निकालनी है, सो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? सो हाइट का इक्वेशन क्या है? पहले हाइट का इक्वेशन देखोगे। सो हाइट का इक्वेशन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना? तो अगेन मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। सो आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट विल बी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं, रेंज को और हाइट को कंपेयर करते हैं। तो रेंज आपकी आई थी यू स्क्वायर अपॉन जी और हाइट आपकी कितनी है? यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो दोनों में क्या रिलेशन मिला हमें कि हाइट जो है वो रेंज का हाफ है। मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो और बातें करते हैं प्रोजेक्टाइल पे। सपोज करो मैंने आपको बोला कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, एक को लॉन्च किया 30 डिग्री पे और दूसरे को लॉन्च किया 60 डिग्री पे। ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल्स मैंने लॉन्च किए, वन इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वन इट एज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और दोनों को मैंने सेम वेलोसिटी दी u। दोनों प्रोजेक्टाइल्स को मैंने सेम वेलोसिटी दी u। ठीक है, जब दोनों को मैंने सेम वेलोसिटी दी तो बताओ रेंज की वैल्यू क्या होगी? What is the value of range in both the cases? Let's say this is your first particle, this is your second particle. आपको निकालना है what is the value of R1 and what is the value of R2 and what is the relation between them. What is the relation between R1 and R2? Suppose इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? तो आपको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेंज का फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं तो फर्स्ट पार्टिकल के आपके लिए थीटा कितना है? फर्स्ट पार्टिकल के लिए थीटा है 30 डिग्री, है ना? सो यहाँ पे आप 30 पुट करोगे तो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 60 डिग्री। सेकेंड पार्टिकल के लिए आपका थीटा कितना है? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी। ठीक है, सो ये आपका हो गया साइन 120। पहले में आपका मिला थीटा साइन 60। अब साइन 60 और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? सेम ही होती है ना? अगर आपने क्वाड्रेंट रूल पढ़ा है तो साइन 30 आपका आया ये वाले क्वाड्रेंट में, साइन 30 की वैल्यू, सॉरी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 30 इंटू 2 विल बी 60। तो साइन 60 विल बी √3/2 और साइन 120 की अगर मैं बात करूं तो साइन 120 भी कितना होता है? √3/2। दोनों की वैल्यू सेम होती है, √3/2 और √3/2। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की रेंज